नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मैं आपको सॉल्यूशन तो दूंगी, बट फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप नेगेटिव टॉक करना बंद करो, अपने आप पे बिलीव करो। इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, बट हाँ, आपके जो भी PYQs है से भी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, आप उनको आराम से सॉल्व कर सको। Everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. तो आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, बट आई वांट टू अपलोड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, सो आई एम अपलोडिंग। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी CET 16 से लेके 13 तक है, अगले महीने में अप्रैल में। तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई हैव सम पॉइंट्स टू एक्सप्लेन जिनके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को उसके बारे में डाउट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमने, कुछ बच्चे होते हैं जो बस बोर्ड्स का ही प्रिपेयर करते हैं, लाइक मी, कि मैंने बस बोर्ड्स का ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा था। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ हमने बस बोर्ड्स का ही प्रिपेयर किया था, एंड नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट फॉर CET, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक देखो, पहली बात कि आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, डाइजेस्ट पढ़ी थी, टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, तो उसमें से कुछ ज्ञान लिया होगा, ऑब्वियसली लिया होगा। ज्ञान लिया है, लेक्चर्स किए हैं, तो यू नो कि क्या सिखाया है, क्या सिखाया गया था क्लास में, या फिर हमने क्या पढ़ा था वगैरह वगैरह, आपको पता है। तो आप आराम से अपनी टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटाइज करो, प्लस MCQs एंड PYQs करते रहो, आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, अपने आप पे बिलीव करो। इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, बट हाँ, आपके जो भी PYQs है, CET के जो भी टारगेट्स वगैरह ऐसे बुक्स आती है, आप उनको फॉलो करो, टेक्स्ट बुक दो, मॉक दो। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ना क्वेश्चंस थोड़ा एनालाइज करने में, क्योंकि जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे सीधा क्वेश्चन नहीं डालते हैं वो लोग। वो इजी पेपर में आ सकता है, बट डिफ़िकल्ट पेपर में क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, तो आपको थोड़ा वो रहना पड़ता है। इसकी वजह से मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। आप कैसे भी क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, आप उनको आराम से सॉल्व कर सको। ऐसे आपकी मॉक की वजह से हेल्प होती है। ठीक है, ये सबके लिए था। ठीक है, कि मॉक देना इज़ इम्पॉर्टेंट, सीधी बात, नो बकवास, मॉक देना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप जितनी मॉक दे सकते हो, बट क्वालिटी मॉक्स होनी चाहिए। आपको पेपर एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब आपने मॉक दे दिया, बस दे दिया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मॉक दो, आराम से बैठो, उसको एनालाइज करो, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हो सकती थी, कहाँ मेरी रीडिंग करने में गलती हो गई, कि हाँ मेरे को रीड कुछ और करना था, मैंने कुछ और समझ लिया और आंसर गलत हो गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी, जो मैटर करती है एग्ज़ाम्स में। कोई भी एग्ज़ाम हो, MCQs टाइप में, या फिर कोई भी बड़ी एग्ज़ाम हो, उसमें मैटर करती है कि आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो, एंड फिर वो आपके आंसर को अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, थिंग दैट इज़ कि ना, बहुत सारे होते हैं जिनको ऐसा डाउट होता है कि ना मेरा मैथ अच्छा है, ना मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, ना मेरा फिजिक्स अच्छा है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, आपने साल भर से, 2 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आप पढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट आप पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा ये भी नहीं अच्छा है, वो भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है। आपने साल भर पढ़ा था ना, तो आप खुद को क्यों नेगेटिव टॉक्स कर रहे हो खुद से कि नहीं मुझे नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मैं आपको सॉल्यूशन तो दूंगी, बट फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप नेगेटिव टॉक करना बंद करो खुद से। जब आप खुद को ही बताते हो, आप खुद एनजाइटी होने लगती है, आपको स्ट्रेस होता है कि यार मुझे तो नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है। अगर आप ये सोचोगे, बात ख़त्म, वही ख़त्म, आप के आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप पढ़ने की कोशिश करोगे भी तो आपको डर लगेगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको खुद पे बिलीव करना है, एंड फ्रॉम डे 1 आज से ही पढ़ाई शुरू करनी है। कैसे पढ़ना है, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज। तो सबसे पहली चीज़, आपको अगर लगता है ना कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, आप बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, आप इजी से स्टार्ट करो, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, अपना खुद का लेवल बढ़ाते जाओ। यू विल गेट कि आप कितने अच्छे हो पढ़ाई में। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लो कि हाँ हमको ये करना है, मीन्स करना है, बात ख़त्म, आगे पीछे कुछ नहीं, बस करना है, तो आप अभी से स्टार्ट करोगे बिना, तो आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड जस्ट बिलीव
जस्ट हैव अ पॉजिटिव टॉक विद योर सेल्फ, नेगेटिव टॉक्स को छोड़ दो भी, ठीक है। ये हमारे पास में इसी से रिलेटेड कि लाइक तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है ऐसा तुम बोलते हो, बट ऐसे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पसंद होते हैं या फिर हमें अच्छे लगते हैं, काइंड ऑफ अच्छे लगते हैं कि हम लोग उसको पढ़ लेंगे, झेल लेते हैं हम लोग उसको। जैसे होता है मैथ्स, किसी किसी को मैथ्स पसंद है, किसी किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी किसी को फिजिक्स पसंद है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ लाइक समवन इज देयर लाइक आई एम, मैं वहाँ पे हूँ। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीईटी देने वाली हूँ, मुझे आता है, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मुझे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे केमिस्ट्री कितना भी पढ़ा लो तुम, कितना भी लाइक मुझे अच्छा ही लगता है। एंड आई एम एवरेज इन फिजिक्स एंड मैथ्स। तो व्हाट आई विल डू कि मैं केमिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग ही रखूँगी, आई विल प्रैक्टिस केमिस्ट्री बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं को केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन दे दो तुम, मैं कर लूँगी, ऐसा मेरा दिमाग है, ऐसी मेरी लाइक वो है। तो मैं केमिस्ट्री को ना लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, 6 बहुत कम हो गया, इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, तो उसमें से ना केमिस्ट्री को सबसे कम टाइम मिलेगा, और जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक इट लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, थोड़ा सा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ही नहीं आपका, वो बिल्कुल भी नहीं, वीक है, तो वीक को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे। मैथ्स को तो बहुत ज़्यादा टाइम की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो। एंड मैथ्स इज़ वन सब्जेक्ट जो धोखा नहीं देता है, फिजिक्स धोखा दे सकता है, देयर इज मोर चांसेस कि मैथ्स धोखा नहीं देता है, फिजिक्स देता है, बट मैथ्स का धोखा नहीं देता है जब आप उसकी बहुत टाइम प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तब आपको उसके बारे में अश्योरिटी हो जाती है कि भैया ये हमको धोखा नहीं देने वाला, दिस इज़ गोइंग टू बी एक अच्छा पेपर, अच्छा सीजी का जो भी पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप 2 सब्जेक्ट्स आई विल प्रिफर्ड, इफ़ आई एम देयर आई विल प्रिफर्ड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स भी ईजी होता है, बट हाँ क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं फिज़िक्स के मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, बट हाँ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको, बट आपको 2 सब्जेक्ट्स कैसे भी करके अच्छे रखने हैं, ठीक है। जैसे अभी मॉक का पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ, मॉक देते रहो, मार्क्स मैटर नहीं करते। आपके मॉक में आपके कम ही मार्क्स आएंगे, डजेंट मैटर कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस उसको एनालाइज करो कि कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या गलतियाँ थी और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स इट इसके बारे में। प्लस टेक्स्ट बुक को ही इम्पोर्टेंस दो अभी भी, अगर आपको हो चुका है, बट टेक्स्ट बुक इज़ लाइक प्रायोरिटी पे, कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक के जैसे कि वो पॉइंट्स होते हैं ना, डार्क बोल्ड पॉइंट्स, उनको भी याद रखो। एंड 11th का पोर्शन पे पहले ध्यान दो, 12th का पोर्शन 20% ही आता है, बट 11th का बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है। तो अब अगर आप शुरू ही कर रहे हो तो 12th पे ही ध्यान दो ज़्यादा, तो ठीक है, अगर वो हो जाए तब 11th पे शिफ्ट होना, ठीक है। उसके बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा ना चैनल्स पर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हैं। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, ढूंढना कुछ और होता है, करने कुछ और लगते हैं। लाइक इफ़ आई एम देयर, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे कुछ लाइक आई एम फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढना चाहती हूँ देखने के लिए, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया है, फिर कोई भी लर्निंग थिंग, बट पहली चीज़ आ जाती है, वो क्या होती है, शॉर्ट्स, वो भी ऐसे मीशो हॉल, व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, भूल जाते हैं क्या करना है। तो ये दिस इज़ वन थिंग कि ऐसा होता है। अगर आप चैनल देखना चाहते हो, प्लीज़ मिनिमम चैनल्स को फॉलो करो, मिनिमम इन द सेंस यू 1 और 2 दैट इज़ इनफ, 1 2 मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, तो मैक्सिमम 3 इतने ही चैनल्स को फॉलो करो, और उनके साथ ही कांस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। बिकॉज वो एक होता है ना कि एक टीचर का समझने लग जाता है तो उसका ही समझता है, किसी और का नहीं समझता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप मिनिमम चैनल्स के साथ जाओ,
प्लस आप अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के शौकीन हो या फिर आप न चाहते हुए भी कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक अपना अलग सा एक अकाउंट बनाओ, प्रोफाइल बनाओ यूट्यूब की, जहाँ बस आपका एजुकेशनल थिंग्स को फॉलो करो। आपको बस वहाँ पे एजुकेशनल चीज़ें दिखे, जैसे कि आप 3 लोगों को सब्सक्राइब करते हो, बस उन 3 लोगों को सब्सक्राइब करके रखो और उनका ही कंटेंट आपको दिखे मेजॉरिटी, बस स्टडी स्टडी स्टडी, ठीक है, दैट्स इट। एंड उसके बाद में आता है बहुत सी चीज़ें जो हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इफ़ वी आर स्टडिंग। वो कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी। वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज़ दैट हम लोग ना कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, हम लोग ये भूल जाते हैं। वी आर ह्यूमन्स एंड इफ़ वी डिसाइड कि हमें ये करना है तो हम वो करके रहेंगे। एंड दिस इज़ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जब मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना ही है और कि मैं करके ही सोऊंगी या फिर मैं ये अचीव ही करूँगी, तब आई अचीव इट एंड वो होता है मेरे साथ में। तो मैं अगर ये कर सकती तो मैं शायद कहूँगी कि पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है। कोई भी इंसान ये डिसाइड अगर कर ले कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अचीव कर ही लेगा, ठीक है। ये बात तो मैं आपको सबको लगता होगा कि हाँ ये कुछ भी बोल रही है मोटिवेट करने के लिए या फिर बट नहीं गाइस, कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ एज अ ह्यूमन कैसी है। तो अगर आप लोग खुद को ये बोलते रहोगे पूरा महीना कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं है, यार मेरा तो 1 ही महीना बाकी है, 25 ही दिन बाकी है, 15 ही दिन बाकी है, मेरा तो हुआ ही नहीं है, मेरा तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा, तो आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला इस चीज़ में कि कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है। आप अगर बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहोगे ना कि आ रहा नहीं है, आ रहा नहीं है, तो दिस विल अफेक्ट योर ब्रेन प्लस योर आपकी एबिलिटीज़ को भी अफेक्ट करेगा कि आप अगर एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने की आपकी अगर क्षमता है तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। आप चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाओगे अगर आप बार बार नेगेटिव थिंग्स अपने आप को बताओगे। तो प्लीज़ आपको मैं लास्ट मंथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अदर दैन स्टडीज़ फॉलो करनी चाहिए, वो है कि आपका एक प्रॉपर एक डेली शेड्यूल बना लो, एक रेगुलर कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट शेड्यूल बना लो, जहाँ आप सेम टाइम पे उठोगे, सेम टाइम पे सोओगे, आपका खाने का कंजम्पशन जो है वो हेल्दी रहेगा। 1 ही महीना करना है गाइस, बस 1 महीना करना है आपको। इसके बाद में आपको छुट्टी है, बहुत सारी छुट्टियों में कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, बहुत मज़े करो, बट ये 1 महीना कंसिस्टेंट रह लो। आपका ड्रीम कॉलेज आप अचीव कर लो, और ड्रीम कॉलेज नहीं तो बहुत बेस्ट कॉलेजेस है पूरे इन महाराष्ट्र में, जो आप ले सकते हो जिसमें एडमिशन। आप बस पढ़ाई करो 1 महीना, प्लस उसके साथ में एक प्रॉपर डेली शेड्यूल रखो जो कांस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, और उसमें एक प्रॉपर शेड्यूल्स होंगे, सेशंस होंगे आपके स्टडीज़ के, जहाँ आप सेल्फ स्टडी करोगे, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ मच ग्रेटर दैन कंटेंट कंजम्पशन। कंटेंट अगर आप लाइक एजुकेशनल भी कंटेंट हो, बट अगर आप बस वीडियोस देखते जा रहे हो और चीज़ों को आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ रहा है, इस टाइम आपको उस टाइम पे समझ जाएगा चीज़ें, बट आप थोड़े दिन बाद उसको देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझने वाला, कुछ भी नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को, हाँ तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो एंड उसके बारे में पढ़ो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करने वाले हो तो आपका उस चीज़ को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन 80% जो भी चीज़ें वो भूल जाता है जब हम लोग जब सोने जाते हैं तब 80% चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। हमारे ब्रेन को रिवीजन की ज़रूरत होती है। और अगर आप ये समझते हो कि मैं अगर यूट्यूब देख लूँगा एंड मैं स्टडी कॉन्सेप्ट उसको उधर ही देख के ख़त्म कर दूँगा, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको उसकी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको उसकी रिविजन भी करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। खाना अच्चर बच्चर खाना थोड़ा कम कर दो, जंक फूड खाना 1 महीने के लिए बस कम कर दो, 1 महीने के लिए, बिकॉज ना जंक फूड मेक्स अस लेज़ी, बहुत आलसी हो जाते हैं हम लोग। हेल्दी फूड इज़ लाइक वो हमको एनर्जाइज करता है, थोड़ा एक्सरसाइज होता है आपसे तो वो करो, वरना आप वॉक भी कर दोगे तो बहुत बड़ी बात है, वॉक कर लोगे, फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, आप उनसे इंटरेक्ट करते रहो, बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली आर लाइक दे आर ऑलवेज सपोर्टिव।
आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपको सपोर्ट करती है कोई भी सिचुएशन में। तो जब भी मेरे को इससे स्ट्रेस होता है, मम्मी से हमेशा बात करती रहती हूँ। अगर मेरे को पढ़ाई का भी है या फिर कोई भी रीज़न से मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो मैं मेरी मम्मी से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे पापा से इंटरेक्ट करती हूँ, एंड दिस मेक्स मी हैप्पी। माई फ्रेंड्स, उनसे मैं बात करती हूँ, एंड दिस मेक्स मी हैप्पी, एंड थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वो होता है कि कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे हम पढ़ने चाहिए, कितना घंटा हमने सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो घंटा डजेंट मैटर, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। आप 4 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे पढ़ो, या आप 12 घंटे पढ़ो, या 14 घंटे पढ़ो, डजेंट मैटर। आप पढ़ो, वो क्वालिटी वाला पढ़ाई होना चाहिए, आपका फोकस वाला पढ़ाई होना चाहिए, एंड या उसमें आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर रिविजन्स होनी चाहिए, एंड आपका शेड्यूल आप डिसाइड करने वाले हो, आपका स्टडी सेशंस आप डिसाइड करने वाले हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपका स्टडी शेड्यूल आपके हिसाब से बनना चाहिए, ना कि किसी और के हिसाब से कि तू इस बजे उठ, इस बजे पढ़, वगैरह वगैरह। आपको जो मन करता है, जब मन करता है, जैसे मन करता है, जब फोकस होता है, जब फोकस नहीं होता है, उसके हिसाब से आप स्टडी टाइम बनाओ, स्टडी शेड्यूल बनाओ अपना। प्लस टू डू लिस्ट का थोड़ा ध्यान रखो कि टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपकी, कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी ही है, आपकी ये चीज़ होनी चाहिए आपके डेली शेड्यूल के इसमें वगैरह, टू डू लिस्ट के इसमें। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई होगी तो वो अगले वीडियो में कवर करूँगी, या फिर कोई अगर सीनियर हो, जो मुझसे भी सीनियर हो, या फिर मेरी एज का हो, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कोई और चीज़ें होगी जो इसमें ऐड करनी होगी, फिर जो मुझसे मिस आउट हो गई होगी, नहीं याद आई होगी मेरे को, वो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना। एंड दोज हु आर माई जूनियर्स, हु आर माई लाइक लिटिल भाई बहन, लिटिल तो नहीं बोल सकती मैं, हाँ 1 साल छोटे भाई बहन जो सीईटी देने वाले हैं अगले महीने, वो लोग कमेंट्स में आके लिख दो, वी कैन डू इट, हम करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड आप कमेंट में लिखोगे 2 चीज़ें, एक वी आर गोइंग टू डू इट, एंड द सेकेंड चीज़ क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, एंड द थर्ड वन इज राधे राधे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। आज से ही पढ़ना शुरू करो। प्लस ढेर सारा ऑल द बेस्ट, ढेर सारी पॉजिटिविटी, एंड बाय बाय।